तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इंटीजर का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, जिसमें कि हम बताएंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे जो कि हमें ये सिखाएगी कि कैसे इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है, और इस एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम सारी क्या प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो सिक्स क्लास में हमने एक वर्ड सुना था नेचुरल नंबर। तो क्या है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर का मतलब द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हमारी काउंटिंग जब वन से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, वो नंबर नेचुरल नंबर थे। यही हमें पढ़ाया गया था सिक्स क्लास में। तो चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? नेचुरल नंबर आर ए पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम वन टिल इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम वन का मतलब वन से सारे पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है। यही आपने पढ़ा और यही अब मैं डिटेल में पढ़ा। अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल लाइफ में पूछे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि वो सारे काउंटिंग नंबर जिनको हम फिजिकली काउंट कर सकते हैं, जो नेचुरली हमारे सामने अवेलेबल हैं, उन नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। अपने डेली लाइफ में जब आप किसी चीज़ की काउंटिंग करोगे, देखो भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आपके पास 4 टॉफीज़ है, तो इसको आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4, ऐसे ही तो काउंट करोगे। नेचुरल नंबर आर अल्सो कॉल्ड ए काउंटिंग नंबर। भाई अभी हमने पढ़ा कि काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। बिकॉज क्यों भाई क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डू नॉट इंक्लूडिंग जीरो और ए नेगेटिव इंटीजर। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन काउंटिंग करते समय, देखो मेरी बात को समझना, काउंटिंग करते समय, ठीक है, आप काउंटिंग हमेशा वन से स्टार्ट करोगे। ये एग्जाम्पल दिया मैंने। तो इन काउंटिंग करते समय क्या मैंने जीरो को काउंट किया? क्या मैं ऐसी चीज़ें काउंट करता हूँ कि वहाँ पे कुछ नहीं है? मैंने कहा एज्यूम करो कि यहाँ पे कुछ टॉफ़ी है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि एज्यूम तो हम कभी करते नहीं। हम जब भी काउंटिंग करते हैं वन से करते हैं। दे आर ए पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर एक पार्ट है रियल नंबर का, इंक्लूडिंग जस्ट द पॉजिटिव इंटीजर। जब भी नेचुरल नंबर कोई बोले तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि वन से हमारी काउंटिंग अप टू इन्फिनिटी जाएगी, और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब पॉजिटिव ही नंबर, अभी तक इंटीजर हमने डिस्कस किया नहीं है। तो इस चीज़ वर्ड को समझने की कोशिश करना, नंबर ही होते हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही इंटीजर, ठीक है। बट नॉट जीरो, उसमें जीरो नहीं आता। मतलब काउंटिंग करते समय जब जीरो नहीं होता, सिर्फ रियल पॉजिटिव नंबर होते हैं, उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या नहीं आता। तो इसमें जीरो नहीं आते, फ्रैक्शनल नंबर नहीं आते, कोई भी डेसिमल्स नंबर नहीं आते, और नेगेटिव नंबर, किसी भी नंबर का नेगेटिव पार्ट कभी भी नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इंटीजर क्या होता है। तो एक पूरा ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, ऐसे समझना। एक पूरा ग्रुप जिसके अंदर सारे काउंटिंग नंबर है। इस चीज़ को समझो, सारे काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका नेगेटिव, इनका ऑपोजिट नंबर, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और ये सारे नंबर, और इसके साथ एक न्यूट्रल नंबर है। अब ये न्यूट्रल नंबर क्या है? तो न्यूट्रल नंबर का मतलब होता है जीरो। जीरो इज नीदर ए पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो जीरो को ही हम लोग न्यूट्रल नंबर कहते हैं। इस चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि जीरो को ही हम न्यूट्रल नंबर कहते हैं। तो एक पूरा ग्रुप जिसके अंदर सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे, सारे नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे, और एक न्यूट्रल नंबर होगा जो कि है जीरो।
इस पूरे ग्रुप को ही हम इंटीजर कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को ही हम इंटीजर कहते हैं। आगे समझना, इट इज सेट ऑफ नंबर, एक सेट बोलते हैं। मैथ्स में जब भी हम किसी को समझाएंगे कि भाई इंटीजर क्या, तो आप बोलेंगे इट इज सेट ऑफ नंबर, एक नंबर का पूरा ग्रुप। ये ऊपर जो मैंने वर्ड यूज किया है ग्रुप, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या है। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ सेट, इट इज द सेट ऑफ नंबर विच इंक्लूडिंग पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड ए नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो वर्ड सेट याद रखना, SET सेट याद रखना, ये वर्ड सेट याद रखना, एक पूरा ग्रुप, एक पूरा सेट है ये। एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड। तो हम लोग इसको डिनोट करने के लिए हम लोग जेड, कैपिटल जेड अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। और ये जेड हम कैसे दिखाएंगे, इधर देखना, हम कहेंगे एक पूरा सेट है ये, जेड इज इक्वल टू ए ग्रुप, ये ग्रुप, ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा है एक पूरा ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर मैंने पूरा ग्रुप बना दिया जिसमें कि -2 -1 इधर सोन 0 +1 +2 इधर सोन अप टू इन्फिनिटी, और एक पूरा सेट, और सेट को ही हम जेड डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो अब जो हमें समझना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहला प्रॉपर्टीज का नाम है क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो उसका पहला मैं सी डाल देता हूँ, उसका पहला लेटर में सी डाल देता हूँ। दोनों प्रॉपर्टीज सिमिलर है बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोला गया है। दूसरी प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉम्यूटेटिव का भी मैं एक पहला लेटर सी उठा लेता हूँ। क्लियर है। एंड जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का मैं पहला लेटर ए उठा लेता हूँ। क्लियर है। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टीज अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले आप तीन चीज़ों को ही समझो कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव क्या होती है और एसोसिएटिव क्या होती है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, कभी भी मैं आपको अगर कोई भी दो इंटीजर को, मेरी बात समझना, पहले तो ये CC ये मैंने इसलिए लिखा था, ये मैंने इजीली याद करने के लिए लिखा था कि C से क्लोजर, C से कॉम्यूटेटिव एंड A से एसोसिएटिव, ये इजीली याद करने के लिए लिखा था। अब हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। जब भी किसी दो इंटीजर को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो जो हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बताती है कि दो इंटीजर को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट भी एक इंटीजर होगा, वो रिज़ल्ट भी एक इंटीजर हो। तो ऐसा एक फॉलो डायग्राम बना लीजिए आप। दो इंटीजर आपस में जब भी ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। क्लियर है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। आप क्लोजर प्रॉपर्टी लिखने के बाद एक बॉक्स बनाइए और उसमें लिखिए, एक बॉक्स बनाइए और उसमें लिखिए A + B। तो A + B, देखो ये एक इंटीजर है, A एक इंटीजर है, B एक इंटीजर है। अब इस इंटीजर को या तो ऐड करूँगा या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरा आंसर जो C आएगा, तो मेरा जो आंसर C आएगा, एक मेरा वैल्यू आया, एक मेरा आंसर आया C, एक मेरा रिज़ल्ट आया C, तो ये C भी एक इंटीजर होगा। तो ऐसा एक बॉक्स बनाइए, उसके अंदर A + B = C लिखिए और एक स्टेटमेंट लिखिए। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स when two integers are added or subtracted the resulting will be also an integer। क्लियर है। तो यही है प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज
वर्ड कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? वर्ड कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है रीअरेंज करना। वर्ड कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है रीअरेंज करना। तो आप इस प्रॉपर्टी को लिखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और इसके साइड में लिखिए रीअरेंज। रीअरेंज इसके साइड में लिखिए रीअरेंज। ये प्रॉपर्टी हमें क्या सिखाती है? ये प्रॉपर्टीज हमें रीअरेंज करना सिखाती है, नंबर को रीअरेंजमेंट करना सिखाती है कि भाई मैं नंबर को आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। मेरा जैसा मन कर रहा है मैं इंटेजर को आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। हम अभी पढ़ रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते समय ये प्रॉपर्टीज़ हमें रीअरेंजमेंट सिखाती है। ये प्रॉपर्टीज़ हमें सिखाती है कि नंबर आगे लिखा है तो उसे पीछे कर दो और पीछे लिखा है तो उसे आगे कर दो, तुम्हारी इच्छा पे है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने दो नंबर है, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, और दूसरा नंबर है क्या? बी। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं ए आगे लिखूँ बी बाद में लिखूँ, लेकिन तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं बी को पहले लिखूँ प्लस ए को बाद में लिखूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। यही तो ये प्रॉपर्टी हमें सिखाती है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यही तो ये प्रॉपर्टी हमें सिखाती है। तो क्या सिखाती है प्रॉपर्टी की? रीअरेंजमेंट करके हम लिख सकते हैं, नंबर को आगे पीछे रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, वो शर्त याद रखना है। वो शर्त ये है कि जब भी आप आगे पीछे मूवमेंट करोगे, जब भी आप नंबर को रीअरेंज करोगे, उस नंबर के आगे जो साइन है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने बोला 2 - 3, ये मेरा मन कर रहा है लिखने का। आपने कहा नहीं मैं 3 आगे लिखना चाहता हूँ, 2 पीछे लिखना चाहता हूँ। लिखो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी बात समझना, इस 3 के सामने साइन कौन सा था? नेगेटिव। तो शर्त क्या है? जब आप किसी नंबर को रीअरेंज करोगे तो उस नंबर के आगे का जो साइन है वो भी उसके साथ मूवमेंट करेगा। तो 3 के आगे साइन कौन सा था? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव का साइन 3 के साथ मूवमेंट करेगा। 3 अगर आप आगे लिखना चाहते हैं लिखिए, कोई इशू नहीं है, लिखिए। 3 के साथ उसका साइन भी मूव होगा। अगर 2 आप पीछे लेके जा रहे हैं लिखिए, तो 2 के आगे जो साइन अभी कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। तो पॉजिटिव साइन भी 2 के साथ पीछे मूवमेंट होगा। तो ये बन जाएगा -3 + 2। तो इसमें क्या लिखे? आप हेडिंग लिखे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें क्या सिखाती है? रीअरेंजमेंट सिखाती है। तो ब्रैकेट में लिखिए रीअरेंजमेंट, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिए कि व्हेन 2 इंटीजर से a एंड b आर कॉम्यूटेटिव इन नेचर। और एक बॉक्स बनाइए, और एक बॉक्स में लिखिए, और एक बॉक्स बनाइए, और बॉक्स में लिखिए a + b इक्वल टू b + a। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्ड को समझिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव हमें ग्रुपिंग करना सिखाती है, एसोसिएट करना सिखाती है, आपस में मिल के रहना सिखाती है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बेसिकली ग्रुपिंग करना सिखाती है। भाई ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना सिखाती है। कैसे सिखाती है ग्रुप बनाना? कि जब भी कोई एक साइन के साथ दूसरा साइन सॉल्व करने के लिए आए तो आप ब्रैकेट का यूज़ करिए। आपको जब भी कोई 2 नंबर को सॉल्व करना है, मान लो आपको 2 से ज़्यादा नंबर दे दिए, तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये 2 से ज़्यादा नंबर के लिए यूज़ होती है। जो कम्यूटेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी था वो सिर्फ 2 नंबर के लिए यूज़ होती थी, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 से ज़्यादा नंबर के लिए यूज़ होती है। भाई मान लो तुम्हारे सामने 3 नंबर है, a + b + c। ठीक है, और तुम्हें बोला है इसमें से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करें। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा a + b + c, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं
बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिखूं और ए को बाहर छोड़ दूं, लेकिन आपका मन कर रहा है कि मैं ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिखूं और सी को अकेला छोड़ दूं। तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। मानते हैं कि मेरे पास 3 है और इस 3 को मैं ऐड कर रहा हूं 2 प्लस 7 के साथ, एंड 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। और आपका मन कर रहा है कि मैं 3 प्लस 2 का ब्रैकेट बनाऊं और 7 को अकेला छोड़ दूं। तो बना लो भाई इसका भी। 3 प्लस 2 कितना होता है? 5, एंड 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। सेम आंसर। लेकिन क्या हम 3 और 7 का ग्रुप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, और रीअरेंजमेंट आपको कौन सी प्रॉपर्टी सिखाती है? अभी हमने पढ़ा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। 3 प्लस 7 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं और प्लस 2 को साइड में लिख लेते हैं। तो 7 प्लस 3 कितना होता है? 10, एंड प्लस 2 इक्वल टू अगेन 12। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐड करना। जब कोई नंबर ऐड होगा जीरो के साथ, जब भी कोई नंबर ऐड होगा जीरो के साथ एडिटिव आइडेंटिटी, तो आंसर हमेशा वही सेम इंटीजर होगा। जब भी कोई इंटीजर ऐड होगा जीरो के साथ, तो आंसर हमेशा वही सेम इंटीजर होगा। मैं बोलूँगा जब भी कोई इंटीजर जीरो के साथ ऐड होगा, तो आंसर हमेशा नंबर इटसेल्फ, इंटीजर इटसेल्फ होगा। मान लो मेरे पास एक नंबर है -2। अब इस -2 को मुझे ऐड करना है जीरो के साथ, तो आंसर क्या आएगा? वही सेम -2। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरी बात को समझना, +2 के साथ अगर मैं सब्ट्रैक्ट 0 कर दूं तो आंसर क्या आएगा? वही सेम +2। अगर मैं -2 के साथ सब्ट्रैक्ट 0 कर दूंगा तो भी आंसर सिमिलर आएगा, -2।